जय हिंद भाइयों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त भी होंगे। तो आज हम बात करेंगे बीएसएफ एससीएम के रिटेन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी एक दिन 2 दिन पहले 1 सितंबर को फिजिकल का रिजल्ट आउट हो चुका है और जो बंदे पास हुए उसमें उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन है। और आगे की अब रणनीति कैसे तैयार करनी है मैं आप सबको बताऊँगा कि कैसे और किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 महीने में एग्जाम होने वाला है। तो बस आपके पास और 60 से 65 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो पूरी जी जान लगा दीजिए रिटेन में और उसके साथ साथ आप 1 घंटे 1.5 घंटे टाइपिंग को भी जरूर देते रहिएगा अभी से। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप आराम से 85 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें माइनस मार्किंग होने वाला नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा किन किन चैप्टर पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो अभी पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर वाले सेक्शन के बारे में। तो आप सबको पता है कि सारे कंप्यूटर सेक्शन होता है, क्लरिकल एप्टीट्यूड होता है, मैथ होता है, हिंदी होता है और रीजनिंग होता है। इन पांचों सेक्शन से मिला के आपको 20-20 क्वेश्चन यानी 100 नंबर के होंगे और आपको मिनिमम 85 तो करना ही पड़ेगा। आप 85 कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप अच्छे खासा फाइट देंगे, ठीक है। तो बात करूंगा मैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक देखने को आपको मिलेंगे। जैसे कि एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड को आप बहुत पहले ही तैयार कर लीजिए, एमएस वर्ड को अच्छे से पढ़िए। और एमएस वर्ड अगर आपने तैयार कर लिया तो उससे रिलेटेड एमएस एक्सेल है। तो अगर आपने एमएस वर्ड पहले अच्छा से पढ़ लीजिए तो एमएस एक्सेल को आपको बहुत अच्छा से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों लगभग हो जाएंगे। तो आप एमएस वर्ड सबसे पहले तैयार करिए, इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। रही बात एमएस एक्सेल की, तो उससे भी आपको 5 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब यानी दोनों चैप्टर मिला से आपको 10 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे रिटेन में। और बात करें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ईमेल। ईमेल आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ईमेल से 2 क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे और 2 क्वेश्चन इंटरनेट वाले चैप्टर से मिलेंगे। तो 14 क्वेश्चन तो आपके यही हो गया। एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से मिलेगा, एब्रीविएशन फॉर्म आता है कंप्यूटर का, जैसे रैम रोम आईसी ये सब चीज़ें का फुल फॉर्म पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन आपको शॉर्टकट की का जरूर मिलेगा। तो 16 क्वेश्चन तो आपके यही होगा और 4 क्वेश्चन बाकी के सब्जेक्ट में आएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एमएस वर्ड आप सबसे पहले करिए और उसको इतना कंठस्थ कर दीजिए, इतना कंठस्थ कर दीजिए कि आपको सोते हुए भी कोई पूछे तो आप तुरंत बता दें। अगर आप एमएस वर्ड कर लिए तो उससे थोड़ा सा भी उससे बहुत ज़्यादा हल्का एमएस एक्सेल है, तो वो भी ईजिली हो जाएगा। उसमें मोस्टली वही होता है कि जो ग्रुप वाले होते हैं कि फॉन्ट ग्रुप कौन से कमांड में आएगा, ये कौन से टैब में आएगा, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पूछता है। तो आप जरूर ये चैप्टर को सबसे पहले देखिए, एमएस वर्ड, फिर एमएस एक्सेल, इंटरनेट, उसके बाद ईमेल। ये 4 चैप्टर को काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आप कंफर्म है कि आप इन 4 चैप्टर को याद तैयार कर लिए तो आपको 15-16 नंबर इजीली आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड के बारे में। तो आप सबको पता है कि क्लरिकल एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 में से आपको 6 क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली वोकैब को देखने को मिलेंगे, वोकैब पोर्शन के, यानी इंग्लिश के इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जिसमें से एक हो सकता है 1 वर्ड हो और एक इडियम हो। 2 क्वेश्चन ये हो गए, एक सिनोनिम होता है, एक एंटोनिम होता है। 4 क्वेश्चन ये हो गए और हो सकता है कि 5 भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, सिनोनिम एंटोनिम 2-2 भी आ सकते हैं। और 2 क्वेश्चन आपको ग्रामर एरर से जरूर मिलेगा, यानी टोटल 6 क्वेश्चन आपको इंग्लिश वाले पोर्शन से क्लरिकल एप्टीट्यूड में देखने को मिलेगा। और 14 जो क्वेश्चन होंगे वो सारे मतलब रीजनिंग के होंगे। तो आप बहुत ईजिली कर देंगे, मेरे को पूरा विश्वास है कि क्लरिकल एप्टीट्यूड वाला बहुत ईजी पोर्शन आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करनी है। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग भी काफ़ी इजी आएगा इस बार, देख लीजिएगा। रीजनिंग इजी आएगा तो आपको रीजनिंग का बस क्या करना है कि प्रैक्टिस करते रहना है। जो आप अभी कर रहे हैं बस वैसे ही करते रहिए और डेली एक मॉक देते रहिए। जैसे कुछ रीजनिंग में ऐसे चैप्टर हैं, जैसे रैंकिंग वाले हैं, उसके कुछ फार्मूलाज हैं, काउंटिंग फिगर के हैं और प्लस में ये कैलेंडर के, इनके कुछ फार्मूला हैं। जैसे टाइम वाला क्या होता है, वॉच वाला, इन 3-4 चैप्टर समझेंगे कुछ फार्मूले हैं, बस आप वो याद कर लीजिएगा कि किसमें क्या होता है, कैसे क्या होता है, कैसे काउंटिंग फिगर किया जाता है। ये सब चैप्टर जरूर ध्यान दीजिएगा, 3-4 चैप्टर को। आप बाकी डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप आराम से 18-19 कर देंगे। अब बात करते हैं हिंदी वाले पोर्शन का। तो हिंदी का तो मेरा भी खुद उतना बढ़िया नहीं है, बट मैं उस पर काम कर रहा हूँ और अच्छा खासा मार्क्स लेकर आ जाऊँगा मैं। हिंदी में विश्वास है मुझे को। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी आपको वोकैब वाला पोर्शन है, वोकैब वाले पोर्शन पर आपको हिंदी को ज़्यादा समय देना है, बहुत ज़्यादा समय देना है, क्योंकि उससे 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं बता देना चाहूँ, जैसे विलोम हो गया है और पर्यायवाची हो गया, ये दोनों से मिला के आपको 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए आपको। फिर समानार्थी होता है, समानार्थी शब्द होता है और भिन्नार्थी शब्द होता है, इससे आपको 1 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 4 क्वेश्चन हो गए। अनेकार्थी शब्द होता है, एक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द होता है। क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, यानी 1 वर्ड उसको जो इंग्लिश में बोलते हैं। तो इससे भी आपको 1 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। लोकोक्तियाँ और मुहावरे से 1 क्वेश्चन मिलेगा। तो यानी 6 क्वेश्चन तो आप तो इसी से हो गए, ठीक है। तत्सम और तद्भव के आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यानी आपको ग्रामर वाला टोटल पोर्शन से
विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव होता है, अनेकार्थी शब्द होता है, भिन्नार्थक शब्द होता है, ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है, लोकोक्ति और मुहावरत। इन सब चैप्टर्स को मिला के आपको कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बाकी का एक 5 तो पैसे जाएगा ही आएगा। तो मतलब आपके 14-15 क्वेश्चन तो यही हो गए। आप केवल इन्हीं तैयार कर लेंगे तो आप आराम से 14-15 कर लेंगे। और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे संधि होता है, संधि वाला चैप्टर आप जरूर पढ़ के जाएगा, उससे एक क्वेश्चन कंफर्म है। और एक होता है वर्णमाला, वर्णमाला जो फर्स्ट ही चैप्टर है, ये 2 चैप्टर आप पढ़ लिए हैं। और ये जो मैंने ग्रामर बताया, एक वर्णमाला और संधि, और प्लस में ये पैसेज बात लो तो सबके लिए होगा, उसको पढ़ना क्या, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। और वहाँ पे कैसे पैसेज आया, कैसा दिमाग काम कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो ये अब कुछ ऐसे मैंने बताया, जैसे क्या होता है, जितने ग्रामर वाले पोर्सन है हिंदी में, विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, भिन्नार्थी शब्द, एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है, लोकोक्ति और मुहावरे होता है, तत्सम, तद्भव होता है, प्लस में 5 पैसेज आएंगे। तो ये दोनों ही मिला के पैसेज और प्लस में ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है, उससे आपको 13-14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको वर्णमाला वाले चैप्टर से, एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको संधि वाले से। तो 16-17 तो आपके यही होंगे। आप यही नहीं तैयार करते, बहुत आसानी से आप 20 में 20 कर देंगे, बहुत आसानी से हिंदी वाले पोर्शन में। बात करें मैथ का, तो मैथ का थोड़ा तो पंगा फंसेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैथ इस बार अच्छे खासे लेवल का ये लोग पूछेंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैथ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिन्हें मैं बता दे रहा हूँ, आप जरूर पढ़ लीजिएगा उन्हें, आप आराम से 16-17 कर देंगे। अगर आपके कमजोर भी हैं तो आप इन वाले चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। जैसे मैं बात करता हूँ परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज पढ़े तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉफिट लॉस है, अगर प्रॉफिट लॉस पढ़े तो आप उससे रिलेटेड डिस्काउंट है। तो ये 3 जो चैप्टर्स है, ये अपने आप में एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का काम करते हैं, यानी एक दूसरे पे तीनों डिपेंड है। तो अगर आप इन तीनों को थोड़ा थोड़ा मतलब परसेंटेज को बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं तो आपका प्रॉफिट लॉस ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट लॉस अच्छे से पढ़ लिए तो पर डिस्काउंट ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी ये तीनों चैप्टर अपने से को रिलेटेड करते हैं। तो इनसे आपको 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, 5 भी हो सकता है। तो इन वाले चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ऊपर से बात करें नंबर सिस्टम और HCF LCM का, ये दोनों चैप्टर भी किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा खासा वेटेज रखते हैं और अभी रखेंगे भी आगे भी। तो नंबर सिस्टम और HCF LCM से आपको 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट होता है, नंबर सिस्टम, HCF LCM से तो 7 क्वेश्चन आपके यही होंगे। और ये लगभग जितनी मैंने टॉपिक बताया है बहुत इजी टॉपिक है। परसेंटेज हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा हार्ड पड़े, नहीं तो सारे ये और नंबर सिस्टम होता है, HCF LCM, ये बहुत इजी होते हैं। और 2D और 3D होता है, ये बहुत लड़कों के लिए सरदर्द होता है क्योंकि इससे बहुत लड़के भाग जाते हैं। लेकिन मैं बात करूँ दिल्ली पुलिस हो गया, SSC GD हो गया, या ये BSF SCM हो गया, तो इससे जो भी सेक्शन आएगा या जो भी चीज़ें आएंगी, इससे जो मतलब सवाल आएंगे बहुत इजी आएंगे, फार्मूला बेस्ड ही आएंगे। तो आप फार्मूला ज़्यादा तैयार करके जाइएगा, फार्मूला याद कर लीजिए। जैसे सर्कल का होता है, ट्रिग्नोमेट्री का होता है, पैरेललोग्राम का होता है, ये सब 2D 3D पीरियड का फार्मूला जब आप याद रखेंगे तो आप इजीली सवाल कर देंगे। और SI CI से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो CI वाले आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन SI सिंपल इंटरेस्ट वाला बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, CI वाला पोर्शन हार्ड आएगा। तो आप CI SI पे फोकस कर सकते हैं, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। क्या होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आपको 1 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। और एक बोट स्ट्रीम, यानी 2 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता है, प्लस में बोट एंड स्ट्रीम वाले से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो, एक वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर है, पाइप एंड डिस्टेंस होता है, इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशंस होता है और एज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उससे आपको 1 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और 1 क्वेश्चन ट्रिग्नो को आपको कंफर्म है कि मिलेगा, और वो भी मोस्टली फार्मूला बेस ही मिलेगा। तो आप फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री का, आप उसका फार्मूला याद कर लेंगे। जैसे हो सकता है कि वो पूछे कि साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 का वैल्यूज़ क्या होता है, ऐसा भी पूछ सकता है। वो बहुत ईजी पूछेगा, लेकिन फार्मूला बेस ही पूछेगा, इतना श्योर है जो भी पूछेगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद से HCF LCM होता है और नंबर सिस्टम, ये 2 टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल प्रैक्टिस करते रहिएगा और ये आपको हर एक एग्जाम्स में फ़ायदा देंगे। तो नंबर सिस्टम और HCF LCM से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी ये 5 चैप्टर मिला के आपको 7-8 क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। 2D और 3D के बस आप फार्मूला तैयार कर लीजिएगा, फार्मूला बस याद रखिएगा, जितना भी हो सके पूरा रट जाइए फार्मूला को, अभी से फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। और SI CI से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से अगर SI वाले की बात करें तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जो थोड़ी दिक्कत होगी CI वाले चैप्टर्स के करने की होगी। और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और बोट से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस कर लिए तो बोट वाला चैप्टर बहुत ईजी होता है, तो आराम से आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे। और एक ट्रिग्नो का फार्मूला जरूर याद करके जाइएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद कर लेते हैं
तो आपको सवाल ऐसे देखे और आप तुरंत कर देंगे, क्योंकि ऐसा फार्मूले बेस्ड ही आएगा, फार्मूला बेस्ड ही आएगा, मोस्टली आएगा जो कि। और वर्क पावर एनर्जी पढ़ लीजिएगा, आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो 5 एंड क्रिस्टन हो जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो बात करें इस तरीके से आपको चैप्टर आएगा। अगर मैं बात करूँ तो मैं VRWA पे मॉक भी देता हूँ, डेली संडे एनालिसिस भी करता हूँ। तो मेरा BSF SCM का और दिल्ली पुलिस का दोनों का मॉक एनालिसिस देख सकते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको कितना टारगेट करना चाहिए। आप अभी से मैं आपको बता देता हूँ 80+ टारगेट लेके चलिए ही चलिए। आराम से आप ऐसा सोचिए कि 85 मुझे लाना ही लाना है मेन एग्जाम में, तभी आप अच्छा खासा एक फाइट दे पाएंगे वहाँ पे मेन एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपकी और कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। बाकी के जय हिंद, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।